नरेंद्र मोदी के निशाने पर है अब नीतीश कुमार। जी हां, शुक्रवार के दिन बिहार के बांका जिले में हो रही चुनावी रैली के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नीतीश एक बेहद अहंकारी किस्म के इंसान हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मुझे तो यह भी चिंता है कि अगर मैं बिहार को 1.65 लाख करोड़ दे दूंगा तब भी वे यही कहेंगे कि इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे मोदी ने दिया है। जैसे कि पिछली बार कोसी की बाढ़ से तबाही के बाद गुजरात ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसे नीतीश ने लौटा दिया था। दिखाते हैं आपको नरेंद्र मोदी की यह वीडियो क्लिप। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, यहां पर सरकार कैसी चली है। अभी अभी वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया। देखिए इन्होंने क्या हाल करके रखा है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया। मैं बिहार की तुलना हरियाणा से नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की तुलना राजस्थान से नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की तुलना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु उनसे नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल बात बताना चाहता हूं, मैं बिहार की तुलना आज झारखंड से करना चाहता हूं। ये झारखंड 15 साल पहले, 10 साल पहले ये बिहार का हिस्सा था कि नहीं था भाई? झारखंड और बिहार एक थे कि नहीं थे? जो मुसीबतें बिहार में हैं वो झारखंड में है कि नहीं? उसके बावजूद भी झारखंड में सरकार बदली तो झारखंड में कैसा परिवर्तन आया, और बिहार में ऐसी सरकार बैठी है तो बिहार का कितना हाल बुरा हुआ, इसका मैं आज आप सबूत देना चाहता हूं। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उन्होंने निकाला कि कौन से राज्य हैं कि जहां उद्योग लगाना सरल है, कौन से राज्य है जहां व्यापार करना सरल है, कौन से राज्य है जहां की सरकार कानून व्यवस्था अच्छी रखती है ताकि लोग यहां आकर के पूंजी लगा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया। ऐसा सर्वे पहले भी हुआ था। जब पहले सर्वे हुआ था एक बार, तो उस समय झारखंड का नंबर 29वां था और बिहार का नंबर 27वां था। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले दोबारा वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया, और वर्ल्ड बैंक ने देखा कि बिहार अभी भी 27वें नंबर पे खड़ा है, और झारखंड कहां पहुंचा मालूम है? झारखंड 29वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। मुझे बताइए, झारखंड में बदलाव आया कि नहीं आया भाइयों? झारखंड आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? झारखंड भी गरीब था, झारखंड का हाल भी बिहार जैसा था, लेकिन झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाई। आज झारखंड विकास की ऊंचाइयों पर जा रहा है। मैं आपको वादा करने आया हूं, बिहार को भी हम आगे ले जाएंगे और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और बिहार को भी विकास की नई स्थिति पर ले आएंगे। और इसलिए मैं इस चुनाव में विकास के मुद्दों पर आपसे वोट मांगने आया हूं, कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर वोट मांगने आया हूं। मैं एक दूसरी बात बताऊं, हमारे बिहार में काला आजार की बीमारी है कि नहीं है? काला आजार की बीमारी में छोटे छोटे बालकों की मृत्यु होती है कि नहीं होती है? ये काला आजार की बीमारी बिहार में है, उतनी ही झारखंड में भी है, उतनी ही झारखंड में भी है। लेकिन बिहार की सरकार के रहते हुए एक ही समय में, अलग समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक ही समय में बिहार में काला आजार के कारण 300 लोग मर गए, जबकि झारखंड में सिर्फ 21 लोग मर गए।
सरकार बदलती है, काम करने वाली सरकार आती है तो लोगों की जिंदगी कैसी बचती है, ये आपने काला आजार में झारखंड की सरकार ने जो करके दिखाया है, इससे आपके ध्यान में आता है। भाइयों बहनों, अभी हमने मुद्रा बैंक लाए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर के आए। किसके लिए लाए? अब तक बैंकों का पैसा किसके पास जाता था? आजादी के 60 साल हुए बैंकों का पैसा धन्ना सेठों के पास जाता था। धन्ना सेठ फोन करके बैंकों से हजारों करोड़ रुपया मांग सकते थे और बैंक वाले भी सामने जाकर के दे देते थे। गरीब के लिए तो कोई जगह नहीं थी और गरीब को, बेचारे को, सब्जी बेचने वाले को पैसा चाहिए, साहूकार के पास जाता था, 25% 30% ब्याज देता था। धोबी को पैसा चाहिए, साहूकार के पास जाता था, 25% 30% ब्याज देता था। नाई को चाहिए पैसा, उसका भी हाल वही था। ऑटो रिक्शा वाले का, उसका हाल वही था। टैक्सी ड्राइवर, उसका हाल यही था। हर किसी को साहूकार लूटते थे। बैंक वाले उनको पैर नहीं रखने देते थे। हमने योजना बनाई, ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उनको पैसा बैंक से मिलना चाहिए। अब वो बेचारा बैंक में जाता था तो बैंक वाले कहते थे गारंटी लाओ। अब कोई गारंटी देता नहीं था, सब लोग डरते थे कि यार इसका पैसा डूब जाएगा तो मेरा तो घर चला जाएगा, मेरी जमीन चली जाएगी। गरीब को पैसा नहीं मिला। हमने नियम बना दिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर गरीब पैसे बैंक में लेने जाता है, बैंक उससे कोई गारंटी मांगेगी नहीं और उसको 50,000 रुपया तक का पैसा दे दिया जाएगा। भाई, आपके बिहार में ये योजना शुरू होने के बाद अब तक 3 लाख लोगों को पैसा मिल चुका है। मेरे भाइयों बहनों, 3 लाख लोगों ने इसका फायदा ले लिया है और योजना चल रही है। बैंक वाले ने पूछा तक नहीं है उनको। मुझे बताइए, वो गरीब की जिंदगी में भला होगा कि नहीं होगा? अब वो खुद का ऑटो रिक्शा लाएगा तो किराए से पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? एक के बाद हमने निर्णय ऐसे किए हैं ताकि मेरे देश का गरीब ताकतवर बने, गांव गरीब किसान ये ताकतवर बने, उनके लिए हम योजनाएं चला रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार का भाग्य बदलने के लिए, बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस चुनाव में आप वोट कीजिए, भारी मात्रा में वोट कीजिए और ऐसी एक मजबूत स्थिर सरकार बनाइए जो बिहार की खास करके नौजवानों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करे, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करे, बिहार के नौजवान को बूढ़े मां बाप को छोड़ करके बिहार छोड़ करके जाना न पड़े, ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है। आज हमारे सभी साथी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जतिन राम मांझी जी हो, हमारे रामविलास पासवान जी हो, सुशील जी हो, नंद किशोर जी हो, सारी हमारी टीम एक बनकर के बिहार के भाग्य को बदलने में लगी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप निर्णय कर लीजिए, मैं आपकी सेवा में खड़ा रह जाऊंगा। हर पल बिहार के साथ खड़ा रह जाऊंगा, कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलूंगा और मैं दिखा के रहूंगा कि हिंदुस्तान का बदलाव बिहार से शुरू हो रहा है। अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज अधिक समय न लेते हुए फिर एक बार इस विशाल आयोजन के लिए बांका के लोगों को लाख लाख अभिनंदन करता हूं। जनता जनार्दन के ऐसे विराट रूप का दर्शन करना ना, ये भी एक सौभाग्य होता है, सौभाग्य होता है। इतनी जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देती है तो एक नई शक्ति पैदा होती है। भाइयों बहनों, ये हमारा इलाका
कुछ मात्रा में माओवाद, नक्सलवाद, उन्होंने कभी न कभी अपना परिचय देने की कोशिश की है। आज गांधी जयंती है, अहिंसा के लिए जीवन भर जूझने वाले महापुरुष का जन्मदिन है। मैं माओवाद के रास्ते पर गए हुए नौजवानों से कहना चाहता हूं, हिंसा से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। धरती को खून के रंग से लाल कर करके आप भाग्य नहीं बदल सकते हो। समय की मांग है, हिंसा का रास्ता छोड़िए, मुख्य धारा में आइए, कंधे से कंधा मिला करके अपने इस इलाके के बदलाव के लिए आगे आइए। भाइयों बहनों, जो लोग बुलेट पे भरोसा करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, बुलेट की कोख से विनाश पैदा होता है, विनाश। बुलेट की कोख से सिवाय विनाश कुछ पैदा नहीं होता है, लेकिन बैलेट की कोख से विकास पैदा होता है। और इसलिए मैं ऐसे नौजवानों को कहना चाहता हूं, बुलेट का विश्वास छोड़ दीजिए, बैलेट पे भरोसा कीजिए। बुलेट ने विनाश दिया है, बैलेट विकास की गारंटी है। और इसलिए हम बैलेट पर भरोसा करें, मतदान पे भरोसा करें, चुनाव के दिन सही जगह पर बटन दबा करके एनडीए को विजयी बनाएं। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।